हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सुबह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सभी को बता दूं कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। दुख की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। मतलब जो 40% का क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करना जनरल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। प्लस जो कैटेगरी स्टूडेंट्स थे उसके लिए 35% का क्राइटेरिया था, वहां भी स्टूडेंट उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उसमें से लगभग 5 से 6% बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। बट इस बार सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये बहुत ही दुखद विषय है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट यहाँ पे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सोचने का विषय है। और इवन राजस्थान के अंदर भी जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात आती है, वहां पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। किसी रीजन से पेपर वन क्वालिफाई नहीं होता है, पेपर वन हो जाता है तो पेपर टू क्वालिफाई नहीं होता है। और वो कहीं ना कहीं जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जहां पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो खैर, हम एलटी ग्रेड के रिजल्ट की बात करते हैं। यहाँ पे डेटा जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बट आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक जारी नोटिस है, जिसके अंदर इन्होंने पूरा एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई किन किन की जो रिजल्ट्स है वो आए हैं। जिसमें इन्होंने मैथमेटिक्स के बारे में बात करी है कि कितने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, प्लस कितने टोटल पद थे। तो टोटल पद की बात करी जाए तो लगभग 1100 के आसपास यहाँ पे पद थे। और जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट, ये रिजल्ट है जो कि इस प्रकार से प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आपके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हर एक पद के लिए दो कंपटीशन वाले लोग हैं, है ना। हर एक पद के लिए दो जने यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। तैयारी अच्छे से कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहता हूं। लगभग 1093 पद थे, जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों को मिला के यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो थे वो 1,86,000 बच्चों ने एग्जाम का फॉर्म भरा था, जिसमें एग्जाम देने वाले मात्र 99,000 थे। देखो कितना दुखद है ये, है ना। लगभग 50% बच्चे जो है जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया, और क्वालिफाई होने वाले मात्र 2%। और अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, तो भैया ये प्रतिशत गिर के लगभग 1% के आसपास बन के आ जाता है, जो कि बहुत सोचने वाला विषय है कि एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा तो नहीं था जिससे कि बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। मुझे लगता है कट ऑफ की, अगर मैं मार्क्स की बात करूं, जिस तरह से बच्चों का डेटा मुझे सुनने में आ रहा है, काफी सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जहां पर जनरल एग्जैक्टली ये कट ऑफ नहीं गया कि कितने कितने लाइक कैटेगरी वाइज कितने कितने क्वेश्चन पे यहाँ पे या कितने कितने मार्क्स पे कट ऑफ गया है, अभी तक इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। पर जनरल कैंडिडेट के लिए लगभग 75, अगर जिसके क्वेश्चन सही है उसके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस यहाँ पे बने हैं। और अगर कैटेगरी में आते हो तो वहां पे अलग अलग 65 और 70 क्वेश्चंस के आसपास बच्चों का अगर आपने सही करके आए तो वहां पे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब एग्जाम हुआ था उसके बारे में मैंने बाद में एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर मैंने बताया था कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। जहां पर मैंने एक रूल बताया था, दैट इज 50% रूल हमेशा काम करता है कि जितना भी एग्जाम का मार्क्स है उसमें से अगर आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं तो आप एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और यही इस बार भी हुआ। बट एक्चुअली इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, नहीं इस नोटिस में बताया जा रहा है कि किस जनरल कैटेगरी और एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी हिसाब से कितने कितने यहाँ पे कट ऑफ रहे हैं। बट जो डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है उसमें ये जरूर दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम क्वालिफाई भी यहाँ पे नहीं कर पाए, जो कि 40% का रूल है वो यहाँ पे नहीं हो पाए। 40% का रूल की बात करी जाए तो 150 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं और 40%, मतलब लगभग 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर 60 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपके एग्जाम क्वालिफाई होने की संभावना यहाँ पे होती है। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इस एग्जाम का पैटर्न में 120 क्वेश्चन जो थे वो आपके सब्जेक्ट के थे, और 30 क्वेश्चन जो थे वो आपके जनरल नॉलेज के थे, और टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे तो 70 क्वेश्चन सही हुए थे, फिर भी मेरा कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ, सर समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सोचने का विषय है, और आने वाले समय में, खैर इसका रिजल्ट आप पोर्टल पे जाके तो नहीं देख सकते, ऐसे कोई व्यवस्था मुझे नजर नहीं आ रही है। पर जो इन्होंने फाइनल लिस्ट शेयर करी है
उस लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो मुझे लगता है कोई ना कोई ऑप्शन या आरटीआई के माध्यम से आने वाले भविष्य में आप चेक कर सकते हैं कि आपके एग्जैक्टली मार्क्स कितने आ रहे थे। अभी इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। पर जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई हुआ, जो लगभग 2260 बच्चे और वैकेंसी 1093, जस्ट यहाँ पे डबल का कॉम्पिटिशन है, ये भाग्यशाली है जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। हाँ, इनमें से अगर कोई स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी हमारे साथ करना चाहता है, और आप में से भी ऐसे कोई स्टूडेंट जिन्होंने हमारे साथ प्रीलिम्स की तैयारी करी है और अगर आप मैथ्स केयर से पढ़े हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ा अच्छा लगता है, हमें बड़ा मोटिवेटिंग लगता है कि हमने जिन बच्चों के साथ मेहनत करी वो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे लेके आए। प्लस मैं आप सभी से एक और निवेदन करूंगा कि अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भर दीजिएगा, हम आपको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। अब ये सवाल उठता है, एक बच्चे का मेरे पास कहा है कि सर मेरा प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, बट सर मैं जीआईसी की तैयारी भी कर रहा हूं, तो क्या मुझे जीआईसी करना चाहिए? तो मैं आपको कहना चाहता हूं बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जीआईसी और एलटी ग्रेड के जो सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 3-4 टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, जिसमें लीनियर अलजेब्रा है, रिंग थ्योरी है, एंड देन आपका स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है। तो ये टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और जीआईसी का जो एग्जाम है वो एलटी ग्रेड मेंस से पहले होने वाला है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और अगर आप ये एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, देखो एक तरह से आपका मोटिवेशन वैसे भी आई है और आप अच्छा कर सकते हो। और जिन बच्चों का किसी वजह से यहाँ पे एलटी ग्रेड प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, मुझे लगता है आपको झोंक देना चाहिए अपने आप को जीआईसी एग्जाम के अंदर। प्लस अभी टीजीडी पीजीडी एग्जाम्स भी डेट्स आ चुकी है, तो मुझे लगता है उस पर भी आपको लग जाना चाहिए। पर हाँ, जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया उनसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही लकी हैं कि इतने कम बच्चों में आपका नाम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी 1093 में भी आ जाएंगे और आप इस एग्जाम को 72 मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे, ऐसे मैं शुभकामनाएं देता हूं। बाकी स्टूडेंट, यहाँ पे अगर डेटा एनालिसिस किया जाए तो मैं आपको बता चुका हूं कि लगभग 1,86,000 ने एग्जाम फॉर्म भरा, 99,000 ने दिया, लगभग 53% यहाँ पे अटेंडेंस रही। अगर बात करी जाए तो प्रीलिम्स के अंदर कितने परसेंट बच्चे क्वालिफाई हुए, तो जितने अपीयर हुए उसका 2.28% लोगों ने यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई किया। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो कंपटीशन कितना है, तो यार 48% यहाँ पे बच्चे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो यार ये बहुत ही अच्छा अवसर आप लोगों के लिए बन सकता है, मुझे लगता है इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि सर एलटी ग्रेड हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, सर कुछ बातें हमारे लिए भी कर लीजिए कि हम क्या करें। तो यार मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एलटी ग्रेड क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर आपने जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए। जीआईसी में भी बहुत अच्छा आपके लिए अवसर यहाँ पे बनता है, क्योंकि जिन लोगों का एलटी ग्रेड क्वालिफाई हुआ है ना, वो लोग भी जीआईसी दे रहे हो, आप लोग भी जीआईसी दे रहे हो, प्लस आपके पास अभी टीजीडी पीजीडी का ऑप्शन भी बन रहा है, वो भी है, और ऑलमोस्ट सिलेबस एक जैसा ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी इन एग्जाम्स की कर रहे हैं, आपके अगर कोई भी प्रिपरेशन को लेकर डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्दी आपके इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी स्टूडेंट, ये आपका टाइम टेबल आ चुका है। जो लोग एलटी ग्रेड एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनका मेंस एग्जाम का जो डेट है वो 17 मई को होने वाला है। प्लस जीआईसी एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको अपडेट देता हूं, तो जीआईसी का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है यहाँ पे 3 मई को। तो जीआईसी एग्जाम का डेट भी यहाँ पे 3 मई को आ चुका है, तो अल्टीमेटली आसपास ही डेट है, तो आपके पास समय है, आप इन एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि सर मेंस एग्जाम लिखने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। जो लोग मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पैटर्न यहाँ पे बता दूं कि टोटल आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 प्लस 10 क्वेश्चन होंगे, 10 यहाँ पे लघु उत्तरी होंगे और 10 जो होंगे वो आपके यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। और इसमें आपको बता दूं कि 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। जो लघु उत्तरी प्रश्न है वो हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, और जो दीर्घ उत्तरी है वो हर क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का होने वाला है। प्लस यहाँ पे प्योरली सब्जेक्ट पे ही है, आपको कहीं भी दूसरे जीके वीके में घुसने की आवश्यकता नहीं, प्योरली सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस यहाँ पे बनता है। आप सभी से निवेदन है कि लग जाइए और फोड़ दीजिए इस एग्जाम को। और अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे साथ तैयारी करने में तो प्लीज़ मुझे फॉर्म में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको सिलेबस बता दूं तो सिलेबस वो का वही है जो प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, वेक्टर एनालिसिस है, एंड देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। जीआईसी का जो कोर्स है उसमें 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा जो मैंने आपको अभी बताया है ना, तो अगर आप जीआईसी की तैयारी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप यूपी टीजीडी पीजीडी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो मैथ्स कैर पे हमने कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल करा दिया है, आप इसकी बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर मैं यूपी टीजीडी का टेस्ट सीरीज लेना चाह रहा हूं तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप जीआईसी की तैयारी करना चाहते हैं
तो स्टूडेंट मैथ्स कैरियर पे जीआईसी का कोर्स 2999 में मिल जाएगा। एंड इसकी टेस्ट सीरीज चाहते तो वो भी 799 में आपके लिए अवेलेबल है। आपको लगता है कि सर एलटी ग्रेड की तैयारी तो घनी अच्छी हो रखी है, सर मेरे को तो जीआईसी का कुछ पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो पढ़ना चाहता हूँ, तो यार 1499 में आपको हमारा अपग्रेडेड कोर्स मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। बाकी स्टूडेंट उत्तराखंड बैच या DSSB की बैच भी अगर आप लेना चाहते हैं, हमारी बुक्स अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं मैथ्स कैरियर पे हमारा कोर्स लेना, तो मैथ्स कैरियर एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स कैरियर पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आपको अगर एलटी ग्रेड, जीआईसी और इन एग्जाम्स की तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, आपका कंटेंट किस टाइप का है, तो कुछ डेमो लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।